ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसे अमेरिका ने नाम दिया, अमेरिका से ईरान तक उनके जो B-2 बॉम्बर्स तैयारे गए, इस सारी कार्रवाई का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। उनके चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं, और साथ में जो पेंटागन के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस ऑपरेशन को दुनिया भर के लिए अनकवर किया कि अमेरिका से लेके ईरान तक की ये 36 घंटे की सारी कार्रवाई हुई कैसे। ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा B-2 ऑपरेशनल हमला करार दिया गया है। यानी अमेरिका ने और बहुत सारे हमले किए हैं, अभी तक बहुत सारी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है, लेकिन बमबार तैयारों से, ये खासतौर पे B-2 तैयारों से होने वाली अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें 175 तैयारों ने हिस्सा लिया। और इन तैयारों को मुख्तलिफ एयर बेसिस से सिर्फ झांसा देने के लिए उड़ाया गया। ऐसा नहीं कि सारे के सारे 175 तैयारे शामिल थे, इनको सिर्फ झांसा देने के लिए उड़ाया गया, ताकि अगर कोई निगरानी में आ रहा है, मॉनिटरिंग में आ रहा है, सर्वेलेंस में आ रहा है, तो उसको ये पता ना चल सके कि एक्चुअली कार्रवाई होने क्या जा रही है। लेकिन सिर्फ 7 तैयारों ने ऑपरेशनल कार्रवाई में हिस्सा लिया और इनकी तकनीकी मुआवनत के लिए हर किस्म की इंटेलिजेंस फ्राहम की गई, यानी तमाम इंटेलिजेंस इदारे ऑन बोर्ड थे उस वक्त सिचुएशन रूम में। खैर, अभी थोड़ी सी सिचुएशन बता के फिर आगे की कार्रवाई बताता हूँ कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि ईरानी पार्लियामेंट ने कुछ फैसले किए हैं और अब इंतज़ार है सिर्फ ईरानी फ़ौज का कि अब वो क्या सिग्नल देती है। सबकी नज़रें उसी की तरफ हैं, सिर्फ ईरान के अपने लोगों की नहीं, दुनिया भर के। उसकी तफसील आपको बताता हूँ, लेकिन ज़रा सी ये कार्रवाई यहाँ से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पेंटागन हुकाम ने बताया है कि अमरीकी वक्त के मुताबिक 21 जून की दोपहर 1 बजे इन तैयारों ने अमरीकी अड्डों से परवाज़ भरी और इनकी मुआवनत के लिए रास्ते में सेंटकॉम स्पोर्ट पैकेज की सहूलत दस्तयाब थी, और फिर रीफ्यूलिंग के लिए दर्जनों एयर टैंकर्स भी फ़िज़ा में मौजूद थे कि ताकि इनको बर वक्त रीफ्यूल करते रहे, क्योंकि 36 घंटे तक इन्होंने मुसलसल सफ़र करना था, 18 घंटे जाने में और 18 घंटे आने में। बीच में वो जो इन्होंने ऑपरेशन किया 25-30 मिनट, उसकी कार्रवाई के भी शामिल है। खैर, बमबार तैयारों ने अपने हदफ तक पहुंचने के लिए, यानी अमेरिकन अड्डों से ईरान के उस टारगेट तक पहुंचने के लिए मुसलसल 18 घंटे की परवाज़ की और शाम 6 बजे ईरान की हदूद में दाखिल हुए। इस दौरान ईरानी एयर स्पेस का मुकम्मल कंट्रोल अमरीकी हुकाम के पास रहा और तैयारों को किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ईरानी डिफेंस सिस्टम को इतना ज़्यादा तगड़ा भी नहीं है। अगर होता तो इजरायली तैयारों को भी रोक लेता, या जो हमले हो रहे हैं उनको भी रोक लेता, नहीं रोक पाया। और सदर ट्रंप कई बार ये क्लेम कर चुके थे कि अब ईरानी एयर स्पेस पर, ख़ास तौर पर तेहरान की एयर स्पेस पर हमारा कंट्रोल है। खैर, तैयारे 40 मिनट में अपने पहले मुकर्ररा हदफ तक पहुँचे और 6:40 से लेके 7 बजे तक पहले हदफ को निशाना बनाया। इस तरह तमाम अहदाफ को बारी बारी निशाना बनाने के बाद तकरीबन रात 9 बजे ये तैयारे ईरानी एयर स्पेस से निकल के रवाना हो गए। उसके बाद सदर ट्रंप ने फिर वो ट्रुथ सोशल पे ट्वीट करके बताया कि जनाब, ये हमने कार्रवाई की है और हमारे तैयारे जो हैं वो बाहिफाजत ईरानी एयर स्पेस से निकल के जा चुके हैं। इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल इस टाइम का, जो मेन $1 मिलियन क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या ईरान की तमाम तर जौहरी तनसीबात तबाह हो चुकी हैं? क्या ये डैमेज रिपेयरेबल है, या 2006 से लेके अब तक होने वाली 19 साल की ईरान की मेहनत ज़ाया हो गई है? क्योंकि वो 2006 से लगे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर। 2011 में 9 में जाके कहीं उन्होंने थोड़ी सी अपनी कामयाबियां हासिल की, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्क्लोज़ होनी चीज़ें शुरू हुई, फिर पाबंदियां लगनी शुरू हुई, फिर डील हुई, फिर ये सारा मामला चलते चलते इसको 19 साल का टाइम हो गया। तो क्या ईरान की पूरी 19 साल की मेहनत ज़ाया हो गई? इसका जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनकवर होने में। लेकिन एक सैटेलाइट इमेज ऐसी है जिसने काफ़ी हलचल मचा दी है। अगर ओवरऑल इस सारे वाक़े से जुड़ी सैटेलाइट इमेजेस को देखा जाए तो उनके मुताबिक जौहरी जितनी भी तनसीबात थी उन पर बम गिराए जाने से पहले और बाद की सूरत हाल में बहुत फ़र्क है। मतलब 30,000 पाउंड वज़नी धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल हुआ है, तो उसके बाद सैटेलाइट इमेजेस में देखा जा सकता है कि बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनसे ऐसा पता चल रहा है कि ये जौहरी तनसीबात जो हैं ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं, और उन्हें ये गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि इनको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। दूसरी जानिब सैटेलाइट की ही एक और इमेज बिल्कुल अलग कहानी बता रही है, और उससे काफ़ी हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया पे भी बड़ी वायरल है। मुझे लगा खाली ये सिर्फ सोशल मीडिया पे है, बल्कि अभी मैंने देखा अल जज़ीरा पे, BBC पे, फॉक्स न्यूज़ पे, हर जगह के ऊपर ये कहानी अलग से बताई जा रही है। वो ये कि इस सैटेलाइट इमेज के मुताबिक हमले से एक दिन कबल, यानी 19 जून को बड़े बड़े ट्रकों को इस जौहरी साइट पर देखा गया है, उसके आसपास मूवमेंट करते हुए देखा गया है, और उनमें ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी जौहरी तनसीबात से जो मवाद था
यूरेनियम का वो बहुत पहले ही मुंतकिल कर लिया था, टाइमली मुंतकिल कर लिया था और उसकी मुंतकिली का काम जारी था इस सारे हमले की सूरत हाल में भी। अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कल के व्लॉग में भी जिक्र किया था कि जब इतनी सर्वेलेंस आपकी हो रही हो तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये सब कुछ हो पाए, लेकिन चूंकि अब सैटेलाइट इमेजेस हैं, ईरानी दावे हैं, इसको इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है, तो उससे तौसीक होती है इन दावों की कि जौहरी मवाद पहले ही कहीं और मुंतकिल किया जा चुका था। अब बहुत सारे लोग इसमें ये क्वेश्चन भी कर रहे थे कि क्या इसके लिए इंडियन एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, इसके लिए इस तरह की बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका को जिस तरफ से ईरान को अप्रोच करना है उस तरफ से तो ना पाकिस्तान पहले आता है ना इंडिया आता है, ये तो बिल्कुल दूसरी साइड पे है। इंडिया का तो वैसे ही बॉर्डर नहीं लगता और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस दी नहीं है, तो इसलिए ये क्लेम जो है बार बार सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ और लोग नीचे कमेंट्स में बड़ी हैरानी का इजहार भी कर रहे हैं, तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ऐसा हो गया, ऐसा टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। अमेरिका क्यों आएगा एक ऐसे रूट से जहाँ उसको ईरान पहले पड़ता है, लेकिन वो उसको छोड़ के पहले इंडिया की तरफ जाए या पहले पाकिस्तान की तरफ जाए और फिर वहाँ से ईरान की तरफ जाए, तो ये टेक्निकली हो ही नहीं सकता। बहरहाल उन्होंने जैसे भी इसको मैनेज किया, उनके पास ऑलरेडी आपको पता है हर जगह पे एयर बेसिस मौजूद हैं, जो मैंने आपको ये पूरे इमेजेस में आप देखें कि कहाँ कहाँ पर सऊदी अरब की एयर बेसिस मौजूद हैं। तो उन्हें ईरान को अप्रोच करने के लिए पाकिस्तान या इंडिया पहले पहुँचने की ज़रूरत नहीं, ये तो आते ही बाद में है, पहले तो ईरान आ जाएगा उनके पास, तो उनको ये सारी सहूलत तो मौजूद है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब होना क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सबकी नज़रें इसी तरफ हैं। ईरानी पार्लियामेंट का आज एक हंगामी इजलास हुआ और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हर्मज़ को बंद करने की मंजूरी दे दी है, यानी आबनाए हर्मज़ जहाँ से तेल की पूरी दुनिया को सप्लाई होती है 20 to 25%, उसको बंद करने की मंजूरी दे दी है। ये एक मुश्किल फ़ैसला है और इसके ऊपर अमल दरामद करना भी उससे ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए अब इस पर ऑपरेशनल फ़ैसला जो है वो ईरानी फ़ौज करेगी, उसकी मंजूरी ईरानी फ़ौज ने देनी है। पार्लियामेंट से मंजूर हो गया, अब इसको ऑपरेशनल सतह पे कैसे लेके जाना है, कैसे ये सारी कार्रवाई करनी है, उसका फ़ैसला ईरानी फ़ौज करेगी। क्या वो अब इतनी कैपेबल रही है, और अगर वो ये कर लेती है तो ज़ाहिर बात है इसके ऊपर अलग से एक जंगी माहौल बन जाएगा, क्योंकि आबनाए हर्मज़ को बंद करना इटसेल्फ एक जंग को दावत देने के मुतरादिफ है। अमेरिका, बरतानिया ये सारे कोशिश करेंगे कि इसका रास्ता खुलवाया जाए, और वो खुलवाएंगे भी। उस सूरत में मज़ीद हमले होंगे, तो क्या ईरानी फ़ौज इस सब के लिए भी तैयार है? अगर तो वो कामयाब हो जाती है और ऐसा कर लेती है, तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़ौरन इम्पैक्ट उसका कितना आएगा, उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि सिर्फ ईरानी पार्लियामेंट ने अभी मंजूरी दिया और उसके फ़ौरन बाद आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में 8 से 10% फौरी इजाफा हो गया है। और अभी अगर वो बंद कर देते हैं तो कितना होगा, क्योंकि 8 से 10% पहले भी हो चुका कुछ दिनों पहले, और 8% और हो गया। दैट मीन्स के इस महीने की जब आखिरी तारीख आएगी, जब ये महीना लास्ट डेट पे जाएगा, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत हर सूरत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कोई चांस नहीं है कि इसमें कोई राहत हो सके। मौजूदा हुकूमत तो वैसे ही तैयार बैठी है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए। अब अगर यहाँ से ये सूरत हाल पैदा होती है तो उनको एक जवाब मिल जाएगा, ये बढ़ाएंगे, मुझे नहीं लगता कम होगा। खैर, दूसरी जानिब ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की तैयारियां जारी हैं। इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अमेरिकन वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे ये इजलास होना है, और ये ईरान ने इसकी बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी, जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, चाइना ने, रूस ने इसको इंडोर्स किया, और उसके नतीजे में ये इजलास बुलाया जा रहा है। मैं इससे बिल्कुल होपफुल नहीं हूँ। अगर कोई इससे आउटकम निकल सकता या कुछ हो सकता तो बहुत पहले हो जाता। अमेरिका तो हर चीज़ को जाके वीटो कर देता है, वहाँ पर उसके पास पावर है कि सारे मुल्क कोई फैसला करे, अमेरिका जाके वीटो कर दे, उसके पास ये पावर है। तो फिर फ़ायदा क्या है अक़वाम मुत्तहिदा की इन सलामती कौंसलों का इजलास बुलाने का? बहरहाल देखते हैं कि इसमें से क्या आउटकम निकलता है। दोपहर 3 बजे ये इजलास होना है।